Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, which of the following is not a feature of the phylum Aschelminthes? A में है they are triploblastic and pseudocoelomate. B में है the roundworms bear a straight alimentary tract with a terminal mouth and anus. Body is segmented. And D में है circulatory system and respiratory organs are absent. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा फीचर्स ऑफ एस्क हेलमेंस। फीचर ऑफ एस्क हेलमेंस। तो अगर हम एस्क हेलमेंथस के फीचर्स की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। इनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो ये फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक हो सकता है इन प्लांट एंड एनिमल। इनमें अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो होता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपका बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी बॉडी को अगर एक प्लेन से डिवाइड करेंगे तो बॉडी टू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ में क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। फर्दर अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपका ट्रिप्लो ब्लास्टिक, यानी इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, एक्टोडम, मेसोडम एंड एंडोडम। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं? दीज आर स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब अगर बात करें कि क्या होता है, तो स्यूडोसिलोमेट मतलब होता है कि बॉडी कैविटी जो है वो इट इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडम, इंस्टेड द मेसोडम इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडम एंड एंडोडम, यानी मेसोडम जो है वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा इन बिटवीन द एक्टोडम एंड इंडोडम। उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। तो एस्केलमेंथस जो है वो क्या होता है? वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो इनका जो एलिमेंट्री कनाल होता है, एलिमेंट्री कनाल वो कैसा होता है? वो होता है आपका कंप्लीट। और इनके पास क्या होता है? इनके पास प्रेजेंट होता है वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंस। फर्दर बात करें तो एक्सक्रेटरी ट्यूब भी इसमें होगा, जो क्या करेगा? रिमूव करेगा बॉडी से वेस्ट को थ्रू दी एक्सक्रेटरी पोर्स। तो अगर हम बात करें दिए गए स्टेटमेंट की, तो बोल रहा कौन सा फीचर नहीं है, नॉट ए फीचर ऑफ द फाइलम एस्केल। तो पहला बोल रहा है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि राउंड वॉर्म्स बियर ए स्ट्रेट एलिमेंट्री ट्रैक्ट विद ए टर्मिनल माउथ एंड एनस, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी में बोल रहा है बॉडी इनका सेगमेंटेड होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनमें सेगमेंटेड बॉडी नहीं होता। सेगमेंटेड बॉडी किन में होता है? सेगमेंटेड बॉडी होता है इन द केस ऑफ एनिलिड, सो ये गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है? वो एब्सेंट होता है। तो अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।